यार, बचपन में कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। उन कहानियों में एक अलग ही दुनिया बसती थी, जहां हर चीज का अपना एक रहस्य होता था। कभी वो कहानियां हमें हंसाती थीं, तो कभी डराती भी थीं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती हैं। पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल में घर कर जाती हैं। वो कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है लेविथान की, जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। डरावनी, रोमांचक और रहस्य से भरी लेविथान की कहानी में वो सब कुछ है जो एक अच्छी कहानी में होना चाहिए। इसमें डर है, रोमांच है और सबसे बढ़कर एक ऐसा रहस्य है जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। ऐसी ही एक कहानी है लेविथान की। लेविथान, समुद्र का राजा, एक ऐसा दैत्याकार जीव जिसके बारे में सदियों से किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान करता है। लेविथान, समुद्र का राजा, एक ऐसा दैत्याकार जीव जिसके बारे में सदियों से किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं। यह जीव इतना विशाल और ताकतवर है कि इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि लेविथान समुद्र की गहराइयों में रहता है और जब यह सतह पर आता है तो तबाही मच जाती है। कहा जाता है कि यह विशालकाय जीव इतना बड़ा है कि समुद्र भी इसे समेट नहीं पाता। इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इसे देखने वाला हर कोई दंग रह जाता है। लेविथान की ताकत और उसकी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। लेविथान का जिक्र सबसे पहले प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में इसे एक दैत्याकार जीव के रूप में वर्णित किया गया है जो समुद्र की गहराइयों में रहता है। इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां और मिथक प्रचलित हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। लेकिन इसकी कहानी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रूप में प्रचलित है। कुछ संस्कृतियों में इसे समुद्र का देवता माना जाता है, जबकि कुछ में इसे तबाही का प्रतीक। हर संस्कृति में लेविथान की अपनी एक अलग कहानी है जो इसे और भी दिलचस्प बनाती है। कहीं ये समुद्र का देवता है तो कहीं ये तबाही का प्रतीक। कुछ लोग इसे समुद्र की रक्षा करने वाला मानते हैं, जबकि कुछ इसे विनाश का कारण। लेविथान की कहानी में इतने सारे पहलू हैं कि इसे समझना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, लेविथान की कहानी सुनकर रूह कांप उठती है। इसकी कहानी में इतना डर और रोमांच है कि इसे सुनने वाला हर कोई सिहर उठता है। लेविथान की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है। सबसे मशहूर कहानी तो बाइबल में मिलती है। बाइबल में कई अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे डरावनी और रोमांचक कहानी लेविथान की है। यह कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है और आज भी उतनी ही रोमांचक है जितनी पहले थी। यहां लेविथान को एक विशालकाय समुद्री दानव बताया गया है। यह समुद्री दानव इतना बड़ा और भयानक था कि इसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेविथान की कहानी में इसे समुद्र के गहरे अंधेरे में रहने वाला एक दैत्य बताया गया है जो कभी कभी सतह पर आकर तबाही मचाता था। कहा जाता है कि यह इतना विशाल है कि इसके शरीर पर पहाड़ जैसे शल्क हैं जो इसे और भी डरावना बनाते हैं। इसके शल्क इतने मजबूत और कठोर थे कि कोई भी हथियार इसे भेद नहीं सकता था। लेविथान की ताकत और उसकी विशालता का वर्णन बाइबल में बहुत ही विस्तार से किया गया है और इसकी सांस से आग निकलती है। यह आग इतनी भयानक थी कि जो भी इसके संपर्क में आता वह जलकर राख हो जाता। लेविथान की यह विशेषता उसे और भी खतरनाक बनाती थी। बाइबल में इसे एक ऐसा दैत्य बताया गया है जो न केवल समुद्र में बल्कि जमीन पर भी तबाही मचा सकता था। बाइबल के मुताबिक लेविथान को खुद भगवान ने बनाया था। भगवान ने इसे अपनी शक्ति और क्रोध का प्रतीक बनाया था। लेविथान की कहानी में इसे भगवान की एक अद्भुत रचना के रूप में दिखाया गया है जो उनकी शक्ति और क्रोध को दर्शाता है। लेकिन इसकी ताकत और क्रोध को देखते हुए भगवान ने इसे एक दिन खत्म करने का फैसला किया। भगवान ने लेविथान को खत्म करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया और इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी और भयानक ताकत क्यों न हो, भगवान की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। लेकिन सिर्फ बाइबल ही नहीं, दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में लेविथान जैसे जीवों का जिक्र मिलता है। ग्रीक मिथकों में इसे सैटस कहा जाता है, तो स्कैंडिनेवियाई कहानियों में इसे जोर्मुंगंदर के नाम से जाना जाता है। हर संस्कृति में इसकी कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन एक बात समान है, यह जीव विशाल है, शक्तिशाली है और डरावना है।
क्या लेविथान सिर्फ कहानियों तक ही सीमित है? सदियों से यह विशाल समुद्री जीव हमारी कल्पनाओं और डर का हिस्सा रहा है, या फिर यह हकीकत में भी मौजूद है? समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने समुद्र में लेविथान जैसे जीव को देखा है। कुछ ने इसे एक विशालकाय छाया के रूप में देखा है, तो कुछ ने इसे एक डरावने आकार में। न्यूफाउंडलैंड के तट पर एक विशालकाय स्क्विड का मिलना, यह घटना भी लेविथान की कहानियों को बल देती है। वैज्ञानिकों ने इस स्क्विड की लंबाई को मापा और पाया कि यह सामान्य से कहीं अधिक बड़ा था। स्कॉटलैंड के लॉच नेस मॉन्स्टर की कहानी, जिसने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया, क्या यह भी लेविथान का ही एक रूप हो सकता है? ये सब इस बात का इशारा करते हैं कि शायद लेविथान सिर्फ एक मिथक नहीं है। प्राचीन काल से लेकर आज तक समुद्री जीवों की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। पुराने नाविकों के नक्शों और चित्रों में भी लेविथान जैसे जीवों का उल्लेख मिलता है। क्या यह सिर्फ उनकी कल्पना थी, या उन्होंने वास्तव में कुछ ऐसा देखा था जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है? आज की आधुनिक तकनीक और गहरे समुद्र की खोज के बावजूद हम अभी भी समुद्र के सभी रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। शायद एक दिन हम लेविथान के रहस्य को सुलझा पाएंगे। लेविथान सिर्फ कहानी नहीं, इन कहानियों को सुनकर एक सवाल मन में उठता है, क्या लेविथान सचमुच में मौजूद है? कुछ लोग इसे सिर्फ कल्पना मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि यह एक ऐसा जीव है जो आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। सच क्या है, यह तो कोई नहीं जानता। लेविथान की कहानी ने सदियों से लेखकों, चित्रकारों और फिल्मकारों को प्रेरित किया है। हॉलीवुड फिल्मों से लेकर वीडियो गेम्स तक लेविथान को अलग अलग रूप में दिखाया गया है। हर बार यह जीव नए रूप में सामने आता है और दर्शकों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो हमें लेविथान की कहानी की तरफ खींचता है? शायद यह हमारा अज्ञात से डर है, या फिर विशाल और अज्ञात शक्तियों के प्रति हमारा आकर्षण। जो भी हो, लेविथान की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें अपने अस्तित्व के बारे में सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आज भी जब हम समुद्र की गहराइयों के बारे में सोचते हैं, तो लेविथान का ख्याल मन में आ जाता है। क्या यह विशालकाय जीव अभी भी समुद्र में कहीं छुपा हुआ है? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा रहेगा। लेकिन यही तो अज्ञात का जादू है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराता है। और शायद यही वजह है कि लेविथान की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी।